हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द हिस्ट्री 0.2 में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि भारत ही वह पुण्य भूमि है जहां अनेकों भव्य मंदिर और मठ हुए और दुनिया में सर्वाधिक विख्यात हुए। आज आपको हम एक ऐसे ही मंदिर के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस्लामिक शासक द्वारा नष्ट कर दिया गया है और अभी खंडहर में तब्दील है। हम बात करने वाले हैं एक और प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में जो अभी भारत के वर्तमान राज्य जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में आपने सुना है? जी हाँ, वही मंदिर जिससे विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर 2014 में शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर बदनाम किया गया था और जहां उस फिल्म के नायक शाहिद कपूर ने डेविल डांस भी किया था। जबकि असली बात तो ये है कि ये मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर हिमालय का गौरव हुआ करता था। चुनिंदा प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक था ये। मार्तंड सूर्य मंदिर का इतिहास इस प्रकार है। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग शहर के पास स्थित है। इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोटा राजवंश के तीसरे राजा ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण 725 से 756 ईस्वी के बीच हुआ था। मंदिर की नींव करीब 300 से 500 ईस्वी पूर्व की है। मंदिर में 84 स्तंभ है। मंदिर की दीवारें बड़े बड़े भूरे पत्थरों से बनी थीं। मंदिर का आंगन नदी के पानी से भरा था। इस मंदिर में मिस्र, यूनानी और गांधार शैलियों से प्रभावित भव्य वास्तुकला है। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के पूर्व मुस्लिम सम्राट सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर शाह मीरी साम्राज्य की सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। बॉलीवुड फिल्म हैदर में मार्तंड सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा कहा गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण मध्यकालीन युग में 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। सूर्य राजवंश के राजा ललितादित्य ने इस मंदिर का निर्माण एक छोटे से शहर अनंतनाग के पास एक पहाड़ी पर करवाया था। इसकी गणना ललितादित्य के प्रमुख कार्यों में की जाती है। इसमें 84 स्तंभ है जो नियमित अंतराल पर रखे गए हैं। मार्तंड शब्द के कई अर्थ होते हैं। मार्तंड का अर्थ है सूर्य। सूर्य को मार्तंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्याह्न में जब सूर्य सबसे तेजवान होता है तब उसे मार्तंड कहा जाता है। मार्तंड शब्द की व्युत्पत्ति मार्टा और आंदा से हुई है। मार्टा का अर्थ है मृत या अविकसित और आंदा का अर्थ है अंडा या पक्षी। इस तरह मार्तंड शब्द का अर्थ है मृत सूर्य या क्षितिज से नीचे डूबा सूर्य। मार्तंड शब्द के अन्य अर्थ सुवर्ण या सोना, अग्नि या आग, वीर मदार का पेड़, महादेव या शिव, ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, महाराष्ट्र ब्राह्मणों की एक प्रकार की पदवी, पत्थर पर चित्र और बेल बूटे आदि बनाने की कला। मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य हिंदू धर्म में प्रमुख सौर देवता को समर्पित है और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। मार्तंड का एक और संस्कृत पर्याय सूर्य है। इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने करवाया था। यह अब खंडहर के रूप में है क्योंकि इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया था। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। खंडहरों और संबंधित पुरातात्विक निष्कर्षों से यह कहा जा सकता है कि यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसने गंधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला के रूपों को मिश्रित किया था। मंदिर केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की सूची में मार्तंड सूर्य मंदिर के रूप में है। ललितादित्य मुक्तापीढ़। ललितादित्य का जन्म 799 ईस्वी में कश्मीर के दुर्लाभाक प्रतापदित्य के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। वह कश्मीर के नागवंशी कारकोट कायस्थ वंश से थे। कारकोट कायस्थ परिवार मुख्य रूप से दशकों से कश्मीर के राजाओं की सेना में सेवारत थे। वे युद्ध के मैदान में अपने उल्लेखनीय साहस के लिए जाने जाते थे। कश्मीर के राजाओं ने उनके अपार योगदान के लिए उन्हें सखा सेना की उपाधि दी थी। ललितादित्य का बचपन का नाम मुक्तापीढ़ था
और उनके बड़े भाई चंद्रपीड़ और तारापीड़ थे। मुक्तापीड़ ने 724 ईस्वी में कश्मीर राज्य पर अधिकार कर लिया। इस दौरान भारत में पश्चिमी आक्रमण शुरू हो गया था, जिसमें अरबों ने स्वात, मुल्तान, पेशावर और सिंध के राज्य पर पहले ही कब्जा कर लिया था। अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम पहले से ही कश्मीर और मध्य भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था। उसने लद्दाख के दरदास, कबोज और भट्टों से लड़ाई लड़ी, जो तिब्बती शासन के अधीन थे। ललितादित्य ने स्वयं सभी राजाओं को हराकर युद्ध में सेना का नेतृत्व किया और लद्दाख के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। ललितादित्य और यशोवर्मन के गठबंधन ने अरबों को हराकर उन्हें कश्मीर में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने बाद में काबुल के रास्ते तुर्किस्तान पर आक्रमण किया। ललितादित्य ने भारत के पश्चिम और दक्षिण में अधिकांश स्थानों पर, जो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट, दक्षिणी भाग में पल्लव और कलिंग से शुरू हुआ, का अधिग्रहण किया। उसने चीनियों को हराने के बाद अपने राज्य का विस्तार मध्य चीन तक कर दिया, जिसके बाद उसकी तुलना सिकंदर महान से की गई। कश्मीर के इस साम्राज्य को इससे भारी धन प्राप्त हुआ और ललितादित्य ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग किया। मंदिरों का निर्माण किया गया तथा कश्मीर ने ललितादित्य के शासन के तहत व्यापक विकास देखा। ललितादित्य बहुत उदार राजा थे। हालांकि वे हिंदू परंपरा के प्रबल अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्हें बहुत दयालु शासक कहा जाता है। वे जनता की समस्याओं को सुनते थे। वर्ष 760 ईस्वी में उनकी आकस्मिक मृत्यु से ललितादित्य युग का अंत हो गया। कारकोट साम्राज्य ने कश्मीर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी शक्ति स्थापित की और यह मध्य एशिया और उत्तरी भारत में एक शक्ति के रूप में उभरा। दुर्लभवर्धन कारकोट वंश का संस्थापक था। कारकोट शासक हिंदू थे और उन्होंने परिहासपुर राजधानी में शानदार हिंदू मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, क्योंकि उनकी राजधानी के खंडहरों में कुछ स्तूप, चैत्य और विहार पाए गए हैं। सिकंदर शाह मीरी 1389 से 1413 तक कश्मीर के शासक थे। वे एक कट्टरपंथी मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को दबाने की नीति अपनाई थी। उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया और संस्कृत भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी तरह धीरे धीरे सारे हिंदू मंदिरों और मठों को कश्मीर में नष्ट करता गया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता गया। मारतंड सूर्य मंदिर देश और हिंदू धर्म की धरोहर है, आज भी खंडहर में तब्दील है और सरकार के अधीन है, जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।